हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं जो आर्थर है और निमोई है वो उसी फे के ग्रुप में होते हैंगे। और निमोई की नींद खुलती है तो वो आर्थर को अपने सामने देखती है और तभी वहाँ पे मोर्गेना भी आ जाती है, आर्थर की बहन। और जो निमोई है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है मोर्गेना को देखते हुए, क्योंकि मोर्गेना ही उसकी हेल्प करी होती है चर्च से निमोई को निकालने के लिए एक प्राइवेट रास्ते से। तभी ये दोनों आपस में मिलके जंगल पे सैर में जाते हैंगे। और जो निमोई है वो मोर्गेना से एक सवाल पूछती है कि क्या तुम मेरे को तलवार जो मर्लिन को देने के लिए मेरी मदद करोगी, और वो उसको हाँ कह देती है और इनके बीच प्रॉमिस हो जाता है। और तभी हम मर्लिन द विजार्ड को देखते जो कि फे अग्नि चुरा के जंगल में जा रहा होता है। वहीं पे जो पिन ड्रैगन की आर्मी होती है कि वो आ जाती है मर्लिन को पकड़ने के लिए। और मर्लिन किसी तरीके से जो घोड़ा है अपना उसको वहाँ से भगा देता है जो कि फे अग्नि लेके चला जाता है। और यहाँ पे मर्लिन अब पिन ड्रैगन की आर्मी के कब्जे में होता है। तभी हमारे को ये दिखाया है कि जो रेड पेरिटन है वो एक जमघट पे जा रहे होते हैंगे जो कि ट्रिनिटी का होता है, जो कि इनसे भी एक ऊपर एक शक्ति होती है, यानी कि एक आर्मी होती है जिनके अंडर ये काम करते हैंगे। ट्रिनिटी जिनकी जो आर्मी है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होती है। और जो फादर होते हैं, जो फादर कार्डिन है, वो उन्हीं महामहिम से मिलते हैंगे, ट्रिनिटी के फादर से। और जो और उनको न्यूज़ देते हैंगे, उनको खबर देते हैं कि हमने कितने फे लोग मारे और हमारे कितने रेड पेरिडन मरे। तो जैसे ही वो उनको बताते हैं कि जो निमोई होती है उसने हमारे इतने रेड पेरिडन लोगों को मारा होता है, तो वहाँ का जो हेड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से वो कहता है अगर मेरे और लोग मरे तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। जिस वजह से जो फादर कार्डिन बहुत ज़्यादा डर जाते हैंगे और वो वीपिंग मैन पे आके गुस्सा होते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे को इतनी बातें सुननी पड़ी। तो तभी हम मूवी के आगे ये देखते हैंगे कि जो सिस्टर आयरिस होती है वो जंगल में जा रही होती है, एक 3 रेड पेरिडेंस होते हैं बैठे होते हैं। और तभी वो उनसे कहती है कि तुम मेरे को रेड पेरिडेंट बना दो। उनमें से एक आदमी ये बोलता है कि तुम वुल्फ ब्लड विच का सर कटा हुआ सर लेके आओ तो तुम रेड पेरिडेंट में शामिल हो सकती हो। तो वो चल पड़ती है वहाँ से। और यहाँ पे हम ये देखते हैं मोर्गेना निमोई के लिए एक चिट्ठी लिख रही होती है कि जो कि मर्लिन को लिखी जा रही होती है, क्योंकि जो स्वाड है वो मर्लिन को देने के लिए, इनके बीच में कन्वर्सेशन के लिए। और तभी हम ये देखते हैं जो इनका मेन मोटिव होता है, जो निमोई होती है वो कन्वेंस हो जाती है उस चिट्ठी से। और एक तरफ जो जिस जहाज पे पिम होती है ये वहाँ की कप्तान पिम को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम मेरे जहाज पे कैसे आई। और जो पिम है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसको कह देती है कि इसको जहाज से फेंक दो। वहाँ पे एक लड़का पिम की मदद करता है और उससे कहता है कि ये हमारे काम आ सकती है क्योंकि ये एक बहुत अच्छी डॉक्टर रहेगी। तभी हम मूवी की आगे ये देखते हैं जो वो कैप्टन है वो पिम को वहाँ पे रख लेती है ये एज अ डॉक्टर। और तभी मोर्गेना और निम है जो उसी मून रिंग ओल्ड लेडी के पास आते हैं जो कि जो चिट्ठी है ये वो मर्लिन तक पहुँचा सकती है। और यहाँ पे मोर्गेना है वो वहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि वो एक ह्यूमन होती है, वहाँ पे सारे फेल लोग ही जा सकते हैंगे। तो जैसी निमोई अंदर जाती है और उससे मिलती है ये ओल्ड लेडी से, तो ओल्ड लेडी जो मर्लिन का पूरा पास्ट होता है वो बता देती है, उस मर्लिन का पूरा पास्ट और निमोई का पूरा पास्ट बता देती है कि। और जिस वजह से जो निमोई होती है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि अपना पास्ट सुन के, और वो उसको डिसाइड कर लेती है चिट्ठी भेजने के लिए। तभी हम देखते हैं राजा के कासल को जिसके अंदर जो ऊथस पेंडेगिन होता है वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है कि हमने मर्लिन को अपने कब्जे में ले लिया है। और उसकी माँ प्रिंस को किसी न किसी तरीके से कन्वेंस कर लेती है कि तुम मर्लिन को पूरी जनता के सामने उसको जान से मरवा दो, तभी जनता तुम्हारी इज्जत करेगी और तुम्हारा लोहा मानेगी। और तभी हम अगले सीन में ये देखते हैंगे जो निमोई है और आर्थर है वो एक बहुत अच्छी लोकेशन पे आते हैंगे और इनके बीच में बहुत सी नज़दीकियाँ बढ़ रही होती हैं, यानी कि इनके बीच में प्यार बढ़ रहा होता है। और कहीं ना कहीं निमोई भी अब आर्थर से प्यार कर बैठती है कि तभी मूवी के अगले सीन में ये दिखाया है जो पिम हैगी वो भी एक लड़के से प्यार कर रही होती है और वो लड़का भी उससे प्यार कर रहा होता है। दोनों की
यहाँ पे दोनों लड़कियों की अपने लोगों से कन्वर्सेशन भी अच्छी होती है और इनकी बॉन्डिंग भी बनती है। तभी जो कासल देखते हैं हम राजा का, और राजा मर्लिन के पास जाता है, उसको न्यूज़ देने की, उसको खबर देने की कल सुबह तुम्हारे को दंड दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारा सर कलम किया जाएगा, तुम्हारे को पनिश किया जाएगा। और मर्लिन उसे कन्विंस करता है कि तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे अभी भी काम आ सकता हूँ। पर राजा कुछ सुनने को राजी नहीं होता, वो सोच कर ही आया होता है कि मर्लिन को मरना ही होगा। और तभी हम अगले सीन में ये देखते हैं, जो सिस्टर आयरिस होती है वो जंगल में होती है और शिकार करके खाना खा रही होती है। वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उससे खाना मांगते हैंगे और वो उन्हें दे देती है, और फिर लोग उसको अपने साथ ले जाते हैंगे। और तभी अगले दिन की सुबह कासल के बाहर बहुत से लोग होते हैं और मर्लिन को पनिश किया जा रहा होता है उसकी धोखेबाजी की वजह से। तभी वहाँ पे जो उर्थस होता है वो पूरी आवाम को, पूरी जनता को उसके कारनामे बताता है। और तभी वहाँ पे एक चील आ जाती है, एक बाज आ जाता है जिसके पास निमोई का संदेश होता है, जो कि मूनविंग ने भेजा होता है। और यहाँ पे जिस उर्थस पेंटागिन होता है वो उसे पढ़ता है और उसकी सज़ा को टाल देता है, क्योंकि उसके अंदर लिखा होता है कि स्वार्ड मर्लिन के पास आने वाली होती है। और तभी हम देखते हैं फे के जमघट को, यानी कि फे के ग्रुप को, जहाँ पे कि एक त्यौहार मनाया जा रहा होता है कि मिलन की रात, जहाँ पे सारे लोग अच्छी तरीके से तैयार होते हैं और नाचना गाना भी वहाँ पे होता है। और निमोई आर्थर को भी इनवाइट करते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, और आर्थर कन्विंस हो जाता है। और तभी वहाँ पे देखते हैं हम कि बहुत से लोग सारे खुश होते हैंगे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट होता है। और वहाँ पे देखते हैं जो स्क्रिल होता है वो निमोई को मिल जाता है और निमोई बहुत ज़्यादा खुश होती है इस वजह से। और स्क्रिल बताता है कि उसे ग्रीन नाइट ने बचाया। तो ग्रीन नाइट हालांकि में और कोई नहीं होता, निमोई का फ्रेंड होता है बचपन का, जिसको निमोई देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। और तभी हम मूवी में ये भी देखते हैं कि जो सिस्टर आयरिस होती है वो इनके ग्रुप में अब घुस चुकी होती है और उसका मेन मोटिव यही होता है कि निमोई का मर्डर, यानी कि निमोई को जान से मारना उसका। इस वजह से वो रेड पैलेडियन में शामिल हो सकती है। और यहाँ पे निमोई में और ग्रीन नाइट में नज़दीक देखते हुए आर्थर को भी कहीं ना कहीं बुरा लगता है और निमोई आर्थर का और ग्रीन नाइट का आपस में इंट्रोडक्शन कराती दिखाई देती है। और तभी मूवी के अगले सीन में हम ये देखते हैं, जो मर्लिन है वो उसी रानी के पास आता है जिसने प्रिंस को ऑर्डर दिया होता है कि मर्लिन को मरवा दो। और तभी वो रानी को टॉर्चर, यानी कि एक तरीके से ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है कि उसका पास्ट बता के कि जो प्रिंस होता है वो हकीकत में उसका बेटा नहीं होता, क्योंकि वो एक गांव की लड़की का बेटा होता है और इसका अपना बच्चा, जो क्वीन का अपना बच्चा होता है, वो उसका मर चुका होता है और वो उसे चुपके से खरीद लेती है और जिसको भी पता होता है उसको जान से जहर दे के मरवा देती है और तभी हमने मर्लिन को वहाँ से उससे बात करके चला जाता है। और तभी मूवी के अगले सीन में हमने ये देखा है कि जो निमोई होती है वो ग्रीन नाइट को ये बताती है कि ये तलवार वो मर्लिन को देने वाली है और ग्रीन नाइट साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना ये होता है मर्लिन भरोसे के लायक नहीं होता, वो फेल लोगों की कभी भी मदद नहीं करेगा। पर इन दी एंड उसको एक आवाज़ आती है कि मॉर्गेना की रोने की, तो उसमें भी ये पता चलता है कि चर्च में आग लगी होती है जहाँ पे कि सारी सिस्टर होती हैं जो वो मर चुकी होती हैं जल के, जो कि सिस्टर आयरिस ने लगाई होती है, जो कि अब इन्हीं के साथ होती है। और यहाँ पे मॉर्गेना भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। और तभी जो निमोई है वो मूनविंग ओल्ड लेडी के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी तुम बात करो मर्लिन से, यानी कि एक मैजिकल फाउंडेशन से। तो जब वो उनकी एक मैजिक करके इन दोनों की बात कराती एक ही जगह पे जहाँ की इनका बर्थ प्लेस होता है, और वहाँ पे निमोई मर्लिन को पहली बार देखती है और उससे पूछते कि मेरी माँ ने तुम्हारे को ही तलवार देने के लिए क्यों कहा, और सीधा सीधा जवाब नहीं देता मर्लिन। और तभी जो निमोई होती है वो उसे कहती है कि तुम मेरे पिता हो, जिस वजह से जो मर्लिन होता है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और एपिसोड 5 की एंडिंग यहीं हो जाती है। तो अभी आपने एपिसोड 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखिए, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।
summer we met, I could tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me